तो आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट जनरेशन, है ना। जनरेशन अगर हिंदी में बोल, इससे पहले जो छूटे हुए हैं उसको आप कवर कर लीजिएगा, है ना, बस एक पेज छोटा होगा। तो जनरेशन को यदि हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? जनरेशन को हिंदी में बोले तो पीढ़ी बोलते हैं, है ना मंजित, पीढ़ी बोलते हैं ना। तो जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ियां, हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियां टोटल कितनी हैं, है ना, और कौन कौन सी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीजें आई थी, यानी कंप्यूटर की पहला पीढ़ी में क्या चीजें, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है आप बताइएगा, पहला पॉइंट में क्या लिखा गया है? ENIAC, ये फर्स्ट जनरेशन का ये पहला पॉइंट, ये है क्या? ENIAC किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ENIAC क्या बोलते हैं? ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन। फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला कंप्यूटर है ये ENIAC। फर्स्ट जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर है? सबसे पहला कंप्यूटर जो बिजली से चलता था, है ना। ध्यान, कोई भी क्वेश्चन पूछे फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है जो बिजली से चलता है, या कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला कंप्यूटर बताइए जो बिजली से चलता था, तो आप क्या बताओगे? ENIAC, सबसे पहला कंप्यूटर जो बिजली से चलता था। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बताइए आप लोग, सेकंड पॉइंट क्या है फर्स्ट जनरेशन का सेकंड पॉइंट? फर्स्ट जनरेशन का सेकंड पॉइंट यही ना है, ये सब पॉइंट है ना। अब देखो एक चीज, मैं सारा पॉइंट वन बाय वन क्लियर करूंगा, वन बाय जो आप लोग पॉइंट लिखे हैं मैं उसी पॉइंट को वन बाय वन क्लियर करता जाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट आपने लिखा हुआ है लो लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन का पहला पॉइंट क्या था? ENIAC कंप्यूटर, यानी बिजली से चलने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था। सेकंड पॉइंट क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। इट मींस लो लेवल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? कोई अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, आप क्या बताओगे? तुम तो कहोगे हिंदी इंग्लिश समझता है ना, ये तो हम पहले बताए थे। मंजीत, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी नंबर समझता है ना। 0 और 1 तो बोलते हैं, बाइनरी भी बोलते हैं, लो लेवल भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। मतलब जो लो लेवल का मतलब होता है 0 एंड 1। हम तो हिंदी में टाइप करते हैं ना, इंग्लिश में टाइप करते हैं ना, कंप्यूटर कैसे समझ जाता है वो लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज को? इसका एक बहुत बड़ा हम बताया था ना, अब वो देखो राज अभी खुलने वाला है ना, कैसे होगा। तो लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर जो लैंग्वेज, सिंपल भाषा में बस आप इतना समझिए, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, या कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो आप हिंदी इंग्लिश मत बताना, आप बताना 0 एंड 1। कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है। इसको 3 नाम बोलते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक बाइनरी और एक मशीनी लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मशीनी लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है SSC में कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, यदि तीनों नाम में से कोई भी नाम दे तो आप उसको टिक मारेंगे। कोई डाउट? थर्ड पॉइंट क्या है? पंच कार्ड। पंच कार्ड फॉर द यूज इनपुट डिवाइस। ये अगर हम बोलें कि अभी हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं उसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आप क्या बताओगे? माउस, कीबोर्ड, ये ना इनपुट डिवाइस है। कोई पूछे आपसे कीबोर्ड किसके माध्यम से आप टाइपिंग करते हो? कीबोर्ड के माध्यम से टाइपिंग करते हो। तो पहले की चीज़ें जो थी, पहले लोग इनपुट कैसे देते थे? पहले पंचिंग डिवाइस होता था, है ना। कैसा डिवाइस होता था? पंचिंग डिवाइस होता था, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के इनपुट देते थे। उस वक्त जो काम होता था, ये मत सोचना उस वक्त काम कोई डेटा वगैरह मेंटेन करना होता था। उस वक्त काम सिर्फ और सिर्फ क्या था? कैलकुलेशन का था। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ काम कैलकुलेशन का था, कोई और अदरवाइज कोई काम नहीं था। सिर्फ कैलकुलेशन, और 0 एंड 1 के फॉर्म में सिर्फ कैलकुलेशन देना। और वो कैलकुलेशन जो इनपुट हम लोग करते थे वो पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट करते थे। पंच कार्ड एक लंबा से डिवाइस टाइप का होता है, उसको मैं दिखाऊंगा इमेजेस में, है ना। ठीक है, तो उसको बाद में समझाओगे पंच कार्ड कैसा दिखता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? अच्छा भाई ये बताओ मंजीत और सूरज, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, अभी तुम इनपुट करते हो तो आउटपुट किस पे देखते हो? सूरज, मॉनिटर पे देखते हो ना। हम लोग इनपुट किया, आउटपुट किस पे मिला? मॉनिटर पे। लेकिन पहले जब ENIAC कंप्यूटर था तो इसमें बहुत सारे बल्ब लगे थे। कितने सारे बल्ब लगे थे? बहुत सारे बल्ब लगे थे। आपको मैं ये क्लियर कर दूं, उस वक्त कोई मॉनिटर स्क्रीन नहीं था। ENIAC कंप्यूटर में उस वक्त कोई भी मॉनिटर स्क्रीन नहीं था। उस वक्त लोग आउटपुट देखते कैसे थे? बल्ब पे। अब सोचो एक बल्ब पे आउटपुट लोग कैसे देख सकते हैं?
एक बल्ब पे ये मान के चलो ये छोटा सा बल्ब है, उस पर आउटपुट लोग कैसे देख सकते हैं? ठीक है, सिंपल से मेथड में समझाऊंगा, देखो समझ जाना। मान के चलो जीरो मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। कंप्यूटर में या रिमोट में ऐसा बटन देखा है? 0 एंड 1 वो बना होता है, 0 एंड 1 वो बना हुआ है। तो 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ठीक है, अब समझना। तो मान के चलो ये तुम्हारे एनईए कंप्यूटर है, इस पे बल्ब लगे हुए हैं, ढेर सारे बल्ब लगे हुए हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूँ। ढेर सारे बल्ब लगे हुए हैं और तुमने कैलकुलेशन इनपुट दिया कंप्यूटर को 5 + 5। यदि 5 + 5 इस कंप्यूटर में करोगे तो इनपुट कैसे करोगे? 5 + 5 = 10 आ गया, सामने स्क्रीन पे दिखेगा 10। इसी तरीके से, लेकिन यही कैलकुलेशन पहले हम करते थे, ये कंप्यूटर में कैसे करेंगे पता है? 5 का बाइनरी कंप्यूटर 0 एंड 1 ही समझता है, तो 5 का बाइनरी मैं दूंगा 101 है ना, फिर प्लस, फिर 5 का बाइनरी 101 है ना, इक्वल टू जैसे आउटपुट आएगा 1010 आ गया। 10 का बाइनरी है। तुम कोई भी कैलकुलेशन करो तुमको पता होना चाहिए कि हम जो भी नंबर डाले उसका बाइनरी होगा क्या। बाइनरी मतलब 0 एंड 1, यही तो लैंग्वेज समझता है ना। तो वो चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, वो नंबर का बाइनरी, तभी ना उस कंप्यूटर को इनपुट दे पाओगे। अभी के कंप्यूटर में तुम्हें ये नहीं फैसिलिटी है। तुम अभी क्या करते हो, नॉर्मल नंबर डालते हो, वो अपने आप कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी में। वो हम बताएंगे कैसे। तो ये 5 + 5 के पहले कंप्यूटर में 101 आया। अब लोग आउटपुट देखेंगे कैसे, है ना? जहाँ जहाँ 1 रहेगा वहाँ वहाँ लाइट ऑन हो जाएगी। क्लियर? जहाँ जहाँ लाइट ऑन हुई वहाँ वहाँ 1 है, समझ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यूजर कैलकुलेशन कॉपी पे नोट डाउन कैसे करते थे? वो लोग क्या करते थे? नोट डाउन करते थे, है ना। अब भैया 1 है, यहाँ पे 1 हो गया, 0 है 0 हो गया, 1 है 1 हो गया, 0 है 0 है। समझ गए? 101 उतार लिए, नोट डाउन कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करते थे किस में? डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करते थे? पहले के लोग बहुत मेहनती थे, अभी इतना नहीं करना पसंद करेंगे। तो 1010 आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल, तब समझेंगे अरे भाई मेरा हमने ये कैलकुलेशन किया है तो ये मेरा आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं? क्या हो रहा है कि किस तरीके से डायरेक्ट एक बल्ब पे आउटपुट लोग देखते थे पहले जब ये कंप्यूटर था। क्लियर? आगे बढ़ें। 4th पॉइंट क्या बेटा? 5th पॉइंट, स्पीड इसकी क्या थी? स्लो थी। क्या थी इसकी स्पीड? स्लो थी, बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पीड क्या थी? स्लो थी। जाहिर सी बात है, सबसे पहला ये कंप्यूटर था, तो सबसे पहले जब बिजली चलने, अब जाहिर सी बात है हम कोई भी चीज़ कोई इन्वेंट करते हैं पहली चीज़ें, तो वो पूरी तरीके से एकदम स्पीड से नहीं काम करने वाली, तो थोड़ी सी स्पीड उसको स्लो थी। कैलकुलेशन स्पीड, उसकी कैलकुलेशन स्पीड क्या थी? थोड़ी सी उसकी बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इतना समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 33 टन्स, है ना। एक टन में कितने केजी होते हैं? मंजीत बताएगा। 100 कुंटल। सूरज, एक टन में कितने केजी होते हैं? एक टन में, हाँ शाबाश, एक टन में 100 कुंटल होते हैं। तुम बताओ जी। नहीं पता किसी को? सर 100 केजी होते हैं ना। एक टन में कितने केजी होते हैं? कितने केजी? हाँ, एक टन में 1000। हाउस गुड। देखो ये टोपी वाला इंसान बताया, एक टन में कितने केजी होते हैं? 1000। 1000 केजी होते हैं। तो कंप्यूटर कितने केजी का हुआ? 33 टन का था। अब इस कंप्यूटर को तुम कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, इसको तुम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन उसको बहुत बड़ा साइज का हो गया। बहुत बड़ा साइज का कंप्यूटर नहीं हो गया, समझ जाओ। वो वैसा जो कंप्यूटर वैसा नहीं है, तुम्हें काम इतने खड़ा होकर ही करना है, लेकिन उसको जो डिवाइसेस फैले हुए थे वो पूरे रूम में फैले हुए थे। कभी यहाँ उसका सेटअप है, हर जगह उसका सेटअप था। समझ रहे नहीं? हर जगह वायर उसके बिछे हुए थे। तो ये मत सोचो कि इतना बड़ा कंप्यूटर है तो ये 33 टन का हुआ, नहीं। काम तो तुम्हें एक जगह खड़ा होकर ही करना था, इनपुट तो एक जगह खड़ा होकर देना था, लेकिन उसको जो फैले हुए थे सारी चीज़ें, वायर वगैरह, वो पूरे रूम वगैरह में फैले हुए, काफ़ी लंबे में, तो वो पूरा हिसाब मिलाकर 33 टन का आपका एक कंप्यूटर था। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जल्दी बताओ। नॉट पोर्टेबल। नॉट पोर्टेबल का मतलब समझते हो ना? शिफ्टिंग नहीं कर सकते। जैसे हम इसको उठाएं, इस लैपटॉप को उठाएं, यहाँ से वहाँ रख दिए, लेकिन उस कंप्यूटर को उठा के रख सकते हैं? नहीं ना। समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट तो तुम भूल ही गए, वर्ल्ड वाइड वेब सबसे मेन पॉइंट तुम लोग भूल गए, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछता है ना। फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी क्या है? फर्स्ट जनरेशन की सबसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है? वैक्यूम ट्यूब, है ना। क्या है? पहले पॉइंट, सेकंड पॉइंट में वही लिखा हुआ है, देखे नहीं हो? हाँ सर, वैक्यूम ट्यूब एंड मोड बाय जॉन एम्ब्रोस। देखो वैक्यूम ट्यूब, देखो इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, वैक्यूम। अब भैया ये वैक्यूम ट्यूब है क्या? वैक्यूम क्लीनर एक होता है ना, एक वैक्यूम ट्यूब होता है। तो वैक्यूम ट्यूब है क्या? ये जो वैक्यूम ट्यूब था इसका काम क्या था ये कंप्यूटर में? अभी जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा हुआ है उसका काम क्या है? कंप्यूटर को प्रोसेस कराना। क्या कराना? प्रोसेस कराना। तो वैक्यूम ट्यूब का काम क्या था? कंप्यूटर को क्या कराना? प्रोसेस कराना, है ना। लेकिन वैक्यूम ट्यूब की प्रॉब्लम क्या थी? बहुत ज़्यादा हीट होता था, ये बहुत ज़्यादा हीट होता था, इतना समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता था और बहुत जल्दी ख़राब होता था और बहुत ज़्यादा शोर करता था वैक्यूम ट्यूब। समझ में आ रही है? जब कोई नया पीढ़ी आता है तो पुराने पीढ़ी से थोड़ा सा क्या होता है? जाहिर सी बात है, होता है कि नहीं होता? पुराने पीढ़ी से थोड़ा एडवांस होता है। जब मेरा सेकेंड जनरेशन जब आया तो वैक्यूम ट्यूब को क्या कर दिया गया? साइड, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक वैक्यूम ट्यूब नहीं लगे थे, 18,000 वैक्यूम ट्यूब एनईए कंप्यूटर में लगे थे। कितने हज़ार लगे थे? 18,000 वैक्यूम ट्यूब एनईए कंप्यूटर में लगाए गए थे, जिसके माध्यम से आपका एनईए कंप्यूटर कैलकुलेशन करता था। खराब होता था एक टाइम पे एक ही कि 18,000? नहीं, एक टाइम पे एक ही। 18,000 खराब होने तब तक दिक्कत हो जाएगा, चेंजे करने में समय लगा देगा। एक टाइम में एक ही। अब देखो एक टाइम 1, 2, 4, 6 ऐसे भी खराब होता था, है ना। बहुत ज़्यादा बिजली शोर बहुत ज़्यादा करता था। जनरेटर नाम सुने हो? और साइलेंट जनरेटर में फ़र्क है। जनरेटर एक नॉर्मल चलाते तो कितना तेज आवाज़ करेगा? धक 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 धक, है ना। दो घर जगा देगा। और साइलेंट जनरेटर पता तुम्हारे बगल में स्टार्ट हो, पता नहीं चलेगा चल रहा है। बस उसी तरीके से थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा शोर करता था स्टार्ट होने पे। और तुमको पता है एक बार जब ये स्टार्ट होता था ना तो मान के चलो कि बिजली इतना ज़्यादा ये लेता था, कई घरों की बिजली चली जाती थी। पूरा वो ले लेगा, स्टार्ट हो जाएगा, काम होगा तब वो देगा, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वैक्यूम ट्यूब ये टेक्नोलॉजी है। कोई पूछे कि फर्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है फर्स्ट जनरेशन की, तो आप बताना वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। कोई पूछे फर्स्ट जनरेशन की फर्स्ट कंप्यूटर का नाम होता है जो बिजली से चलता था, क्या बताओगे? एनईए। कोई पूछे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो 0 और 1। पोर्टेबल नहीं था, 33 टन का था। तो ये अच्छा, ये चीज़ें क्लियर होगी फर्स्ट जनरेशन, एकदम डाउट क्लियर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे जैसे मैं आता हूं तो सेकंड जनरेशन का सबसे पहला पॉइंट क्या है? यूनिवेग। देखो ये भी कंप्यूटर है, यूनिवर्सल एंड कैलकुलेशन। यूनिवर्सल एंड कैलकुलेशन ये भी एक क्या है? कंप्यूटर है, जो कि क्या करने काम में आता है? कैलकुलेशन करने काम में आता है नॉर्मली, है ना। जो भी कैलकुलेशन वगैरह करती है ये भी एक कंप्यूटर है सेकंड जनरेशन का, मान के चलो। ये भी यूनिवर्सल एंड कैलकुलेशन का फुल फॉर्म होता है। इसका काम भी कंप्यूटर का कैलकुलेशन के से रिलेटेड किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या बेटा? ट्रांजिस्टर आर मोड बाय ट्रांजिस्टर। मोड बाय W। ट्रांजिस्टर देखो ये टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी है। सेकेंड जनरेशन की क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है। याद रखना टेक्नोलॉजी जब पूछे सेकेंड जनरेशन की तो सीधे सीधे आँख बन के नाम लिख देना ट्रांजिस्टर का। टेक्नोलॉजी है, समझ में आ रहा है? जो टेक्नोलॉजी। अब ट्रांजिस्टर को क्यों लाया गया सेकेंड? हमने बताया था जब कोई नई पीढ़ी आती है तो पुरानी पीढ़ी से थोड़ी एडवांस होती है। तो सेकेंड जनरेशन जब आया तो ट्रांजिस्टर यानी कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या लाया गया? ट्रांजिस्टर, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड क्या हो गई? इम्प्रूव हो गई। जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड क्या हो गई? पहले से अपेक्षा इम्प्रूव हो गई। और मैं आपको बता दूं उसकी साइज भी क्या हो गई? स्मॉल हो गई। उसकी साइज भी क्या हो गई? छोटी हो गई। मैंने पॉइंट्स में लिखाया हुआ है। और क्या जी? शोर भी कम हो गया। ये जो प्रॉब्लम थी खराब होने की समस्या, अगर हम इतने बड़े कंपोनेंट की जगह कोई इतना बड़ा कंपोनेंट लगाएं तो क्या होगा? स्पेस
कम लेगा। जब स्पेस कम होगा तो ये फालतू स्पेस इंक्रीज डिक्रीज होकर यहीं पे सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, इतनी चौड़ाई है, कुर्ता इतना चौड़ा दे रहे हैं, तो क्या करोगे तुम उसमें? उसको ना चौड़ा, उस कुर्ते की जो चौड़ाई उसको क्या करो, कम करोगे, अपने शरीर के हिसाब से एडजस्ट करोगे, तो चौड़ाई कम होगी कुर्ते की ना। बस उसी तरीके से तुम्हारा क्या है कि जब ट्रांजिस्टर लगाया गया तो कंप्यूटर की साइज़ क्या होगी, पहले से अपेक्षा छोटी होगी। पोर्टेबल नहीं था, याद रखना, उस वक्त भी वो क्या नहीं था, पोर्टेबल नहीं था, ठीक है। स्लो उसके अपेक्षा तो पोर्टेबल नहीं था, वो भी नहीं पोर्टेबल, ये भी नहीं पोर्टेबल। दूसरी चीज़, ट्रांजिस्टर लगने की वजह से कंप्यूटर की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तीसरी चीज़, साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई, है ना। तो मैंने ये पॉइंट्स लिखाया हुआ है, देखो सारे पॉइंट्स हैं। इसमें भी पंच कार्ड और डायोड बल्ब यूज होता था फॉर द यूज आउटपुट। बल्ब है, डायोड बल्ब है, देखोगे ध्यान से, डायोड बल्ब है, ठीक है। वही इनपुट, हाँ, जो हमने पहले जनरेशन बताया था, पंच कार्ड, डायोड बल्ब, वो सारी चीज़ें उसमें है, ठीक है। थर्ड, असेंबली लेवल, हाँ, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। देखो ये जो लैंग्वेज होता है ये मिक्सअप लैंग्वेज होता है ना। कंप्यूटर को इस लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ने लगी। इस लैंग्वेज को समझने के लिए अगर हम तुम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, इस लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। अब ट्रांसलेटर भैया क्या होता है, कंप्यूटर में ट्रांसलेटर, हम तो इंसान का ट्रांसलेटर सुने थे, गूगल ट्रांसलेटर सुने थे, लेकिन कंप्यूटर का ट्रांसलेटर क्या होता है, सुनो। ये मान के चलो ये प्रिंस है ना, और ये है मंजीत, ये है इंग्लैंड का रहने वाला, और ये है बनारसी, ठीक है। इसको यहाँ का लैंग्वेज बोलने नहीं आ रहा है, ध्यान समझना, देखो एग्जाम्पल हम देंगे, थोड़ा ध्यान समझना। इसको यहाँ का लैंग्वेज बोलने नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये है सूरज, सूरज एज ए ट्रांसलेटर समझ लो। तो ये क्या करेगा, इससे बात करेगा, ऐसे 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 चीज़ें हैं, है ना। तब ये क्या करेगा, इसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, खट 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 कन्वर्ट करके इसको समझाएगा। अब ये समझ गया। अब जब मंजीत, मान के चलो ये बंदा जब समझ गया, तब समझते तो भोजपुरी में तो बोलेगा नहीं, अपने ही लैंग्वेज में बोलेगा ना। फिर ये अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, तब भी इसको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। जब ये अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, तो ये जब अपनी लैंग्वेज में बोलेगा तो फिर इसके पास आएगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद इसको समझाएगा, तब जाके समझेगा अच्छा ये बोला है। ट्रांसलेटर का मतलब होता है नंबर को करना, वो आपके दिए हुए इनपुट को कन्वर्ट करना, ठीक है। ये अभी का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, ये अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, हमने बताया सेकंड, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड समझने लग रहा था थोड़ा, तो उस वक्त ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ने लगी थी, ठीक है। आप समझो, ये अभी कॉन्सेप्ट है। अभी क्या करते हो तुम, कोई भी अल्फाबेट दबाते हो, नंबर दबाते हो, तो वो ट्रांसलेटर के बजाय उसको कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर क्या करता है, अपनी लैंग्वेज में देता है, 0 और 1 की भाषा में, इसके पास आएगा, फिर ये कन्वर्ट करके तुम्हारी लैंग्वेज में आउटपुट देगा। कभी ऐसा किए हो, 5 दबाते हो तो 101 आता है आउटपुट में, 5 दबाओगे तो 5 ही ना आएगा। अब देखो, अब क्या है, मान के चलो ये है मंजीत और ये है सूरज, है ना। अब इसको यहाँ का लैंग्वेज बोलने आ गया, समझ गया, ये भी इसको बोलने, यानी एक दूसरे में देखो, कोई भी मीडिएटर नहीं है, कोई भी ट्रांसलेटर नहीं है। ये पहला जनरेशन है, पहला जनरेशन। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता था, हम उसको उसी लैंग्वेज में इनपुट देते थे, और वो हमको वही लैंग्वेज में आउटपुट देता था। समझ में आ रहा है। और अभी क्या हो गया, अभी हम लोग हाई में देते हैं तो हाई में ही मिल रहा है हमको, ऐसा नहीं ना हाई में दे रहे हैं लो में मिल रहा है, हाई में दे रहे हैं तो लो में मिल रहा है, हाई में दे रहे हैं तो हाई में ही मिल रहा है। हम लोग जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, समझ में आ रहा है। हम लोग जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज में, फिर ट्रांसलेट करके हमें हाई लेवल लैंग्वेज में ही आउटपुट प्रोवाइड कराता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था, फर्स्ट जनरेशन में जैसा बोलोगे वैसा देंगे। वैसा नहीं था, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ता। हाँ जाहिर सी बात है, तुम ये समझो ना, हमने बताया था ना 01 में दे रहे हैं तो लाइट पे दिख रहा है, तो हम उसको कॉपी बता रहे 101 में ही उतार रहे हैं, फिर उसको फिर कन्वर्ट करके तब हाई में समझते थे ना हम लोग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, हो रहा है कि नहीं, आगे बताओ, आगे बताओ। फोर्थ जनरेशन क्या बेटा, थर्ड जनरेशन, नहीं नहीं थर्ड जनरेशन, आईसी, बात करते करते ओ आईसी,
आईसी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सूरज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आईसी जानते हो? चिप। कंपोनेंट। हाँ, इतना छोटा छोटा बहुत सारे चिप होते हैं जो आपके फिक्सेस होते हैं। अब देखो यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएगी, यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी, दुनिया बदल जाएगी यहाँ से। आईसी जब हमारे कंप्यूटर में लगा ना, जब आईसी हमारे कंप्यूटर में लगा तब कंप्यूटर की साइज़ पहले दोनों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, पोर्टेबल भी हो गया, है ना। देखो ये क्या हो गया? पोर्टेबल भी हो गया। अब सुनो, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें देखे होगे कि सब चीज़ एक ही में स्टैब्लिश हो गया था। इसी में इसी में मॉनिटर है, इसी में कीबोर्ड है, इसी में माउस लगा हुआ है ना, इसी में सीपीयू है। एक ही डब्बा में सब था, एक ही डब्बा में, जैसा देखे होगे शायद तुम लोग इमेजेस में देखो ना, एक ही डब्बे में सब था, सब चीज़ अटैच। अभी सब अलग अलग हो गया है ना, अभी ना लैपटॉप मॉडर्न हो गया है, लेकिन पहले थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इतने बड़े साइज़ के आते थे जिसमें सब स्टैब्लिश थे, सब एक ही में जुड़े हुए थे, है ना। तो वो पोर्टेबल था, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी क्या है? आईसी लगी थी। आईसी लगे रखने की वजह से कंप्यूटर की स्पीड जो है पहले के दोनों के फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की अपेक्षा बढ़ गई, इस साइज उसकी छोटी हो गई, और क्या हो गया? स्पेस भी कम लेने लगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो थर्ड जनरेशन में आपका ये चीज़ें थी। बिजली भी कम लेता होगा। जाहिर सी बात है ना, हाँ बिजली भी कम लेगा, इन्वर्टर से चल जाएगा ना, है ना। और कम लैंग्वेज कौन समझने लगा था? देखो हम लोग वही गलती करते हैं, लैंग्वेज समझने लगा था नहीं, हम लोग कंप्यूटर को लैंग्वेज देने लगे थे हाई लेवल लैंग्वेज में। समझता तो वो लो ही सही है, 100 साल पहले भी, मतलब जब से कंप्यूटर आया तब से और अभी तक वही लैंग्वेज समझता ही है। हम लोग देने का तरीका हम लोग का चेंज हो गया है, हम लोग देते हैं हाई में। सर जी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब उसको भी लो लेवल से हाई लेवल कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, मशीन है ना, मशीन है। कुछ चीज़ें ऐसी है होती हैं जिसको ना ही चेंज करो तो ही अच्छा है। जो चीज़ें चलती आ रही हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती हैं, प्रोसेसर चेंज होता जाता है और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो समझ में आया? आईसी पोर्टेबल हाई लेवल लैंग्वेज, स्पीड क्या होगी इसकी? फास्ट, है ना। आईसी को किसने बनाया था? जैक किल्बे। बनाने वाले कोई एक नहीं होता है, एक कंपोनेंट को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगे होते हैं, लेकिन जो मेन हाईलाइट होते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है, जिनका नाम है जैक किल्बे। क्या नाम है? आईसी बनाने वाले के इन्वेंटर हैं। कोई डाउट? आगे बढ़ें। ओके, तो अब हम आते हैं सबसे टॉपिक पे, लास्ट जो है फोर्थ। वो जनरेशन सर जी लिखवाना है, लिखे हो? वो सर माइक्रो प्रोसेसर पहला पॉइंट, अमेरिकन हॉप ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, बनाने वाले इन्वेंटर बहुत होते हैं, लेकिन हाईलाइट किन्हीं एक का होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? अब माइक्रो प्रोसेसर है क्या, है ना। मैंने एक एग्जांपल देकर तुम लोग को पहले समझाया था, आज एग्जांपल वही मैं देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के कोई भी आप इनपुट करते हैं तो क्या करता है? उसको प्रोसेस कराता है कि कैसा मुझे प्रोसेस करना है और क्या इनपुट क्या आउटपुट को करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? मंजीत देखो, तुम लोग से भी क्वेश्चन पहले पूछे थे, अब वो क्वेश्चन मैं मंजीत से पूछता हूँ, है ना। प्रोसेसर होता है क्या, समझ रहे हो? प्रोसेस कराना। एग्जैक्ट मीनिंग अगर एग्जांपल समझे तो देखो, 2 + 2 कितना हुआ मंजीत? देखो कितना जल्दी बता दिया, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस किया, दिमागी ना प्रोसेस किया, ठीक है। +2 कितना हुआ? 6 हुआ। +2 कितना हुआ? प्रोसेस कर रहा है दिमाग कि नहीं? ये प्रोसेसर है, तुम्हारे दिमाग ये प्रोसेस कर रहा है, भैया ये इतना डिवाइस तो इतना आ रहा है ना। अब कितना होगा? बताने में समय लग रहा है, प्रोसेस कर रहा है तेजी से, तो यही आपका प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर के इनपुट, आप कोई भी इनपुट करते हैं उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट दिखलाता है। ठीक है, तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर, जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर को प्रोसेस कराते हैं और हमारा आउटपुट हमारे सामने शो होता है। ठीक है, और एक बात, दूसरा पॉइंट क्या है, लिख लेना। दूसरा पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज समझने हम लोग किस में इनपुट देने लगते हैं?
हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आ गया होगा, हमने फर्स्ट जनरेशन बताया, सेकंड, थर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कोबोल, प्रोटॉन, है ना, पास्कल, बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तीसरा, पोर्टेबल है कि नहीं है, देख लो सामने, है कि नहीं है ना पोर्टेबल, ठीक है। चौथा, स्पीड फास्ट। हाँ जाहिर सी बात है, स्मॉल साइज। और पांचवा, स्पीड फास्ट। कोई डाउट, समझ में आया, समझ गए। तो ये जनरेशन था, है ना। पांचवें जनरेशन की बात करें तो पांचवा जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ IQ से रिलेटेड अब चीज़ें होंगी, मतलब कंप्यूटर के सोचने समझने के। क्या अभी तक कोई ऐसा कंप्यूटर बन पाया है जो सोचे, खुद का सोच और समझ सकते हैं? इंडिया में तो मैं तो कहूँ, इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें पे काम चल, लेकिन विदेशों वगैरह में बहुत से रोबोट्स वगैरह, वो एक तरह कंप्यूटर ही है ना, है ना। कंप्यूटर आपको देख रहे हो, सर्व कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो एक तरह कंप्यूटर ही है। तो वो क्या चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ IQ उनका, यानी खुद का सेल्फ IQ नहीं है। रोबोट उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे जितना आप नहीं, जितना आप बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे कि भैया ये करो तो वो वही करेगा। हम बोले मार्केट सब्जी लेकर आओ तो मार्केट सब्जी लेने जाओ।